दोस्तों का फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सैनिक हार्डवेयर पेंट्स एंड इलेक्ट्रिक में। फ्रेंड्स, हमारे काफ़ी सारे व्यूअर्स के कमेंट्स आते हैं, काफ़ी सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि सर आप अपने दुकान के लिए मटेरियल कहाँ से खरीदते हैं, कौन सा सामान कहाँ से खरीदते हैं। काफ़ी सारे लोग ये भी पूछते हैं कि सर जब हम अपना हार्डवेयर का नया दुकान खोलते हैं तो उसके लिए मटेरियल कहाँ से खरीदें, जैसे कि हार्डवेयर में पाइप फिटिंग हो गया, सैनिटरी आइटम हो गया, सीपी फिटिंग्स हो गया, लोहे लकड़ का सामान हो गया। ये सब जो सामान है हम कहाँ से खरीदें, सही रेट हमें कहाँ से मिलेगा। ग्राहक हमारे पास में आते हैं, रेट पूछ लेते हैं, बगल वाले दुकान में ले लेते हैं। आखिर बगल वाले दुकान को किस रेट में मटेरियल मिल रहा है, क्या वो हमसे सस्ता माल खरीद रहा है बगल वाला, मैं कहाँ से माल खरीदता हूँ, ये सारा कुछ जो है आज के इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ। इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिए ताकि जो भी चीज़ मैं आपको बताऊँ वो आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप किसी के भी हार्डवेयर की दुकान में आप जो मटेरियल्स देखते हैं, जैसे कि आप मेरे ही दुकान में देख लीजिए, मैं पाइप फिटिंग भी रखता हूँ, सैनिटरी आइटम रखता हूँ, उसके बाद में लोहे लकड़ का सामान रखता हूँ, पेंट रखता हूँ। ये आप देखिए, ये इधर नल हो गया, ये गिट्टी हो गया जो कि छत के ढलाई में डालते हैं सरिया को उठाने के लिए, ये वायर हो गया, ये सिंगूर गैस किट हो गया, है कि नहीं। उसके बाद में ये जो है, एक सेकंड, ये जो है, ये देखिए, ये इधर शावर हो गया, है ना। उसके बाद में ये एंगल कॉक हो गया। ये जितने आप सामान मेरे दुकान में आप देख रहे हैं, उसके बाद में इधर वेस्ट पाइप हो गया, इधर टॉयलेट ब्रश हो गया, इधर जो है लेवल पाइप हो गया, इधर सिंक हो गया, किचन सिंक। उसके बाद में ऊपर में फिटिंग्स मटेरियल्स है, यानी कि SWR के जो फिटिंग्स मटेरियल है। तो ये जितने सारे सामान आप देख रहे हैं, ये सारा सामान एक जगह से नहीं आता है। इस चीज़ को आप ध्यान में बैठा लीजिए। आप सोचेंगे कि भाई हम 4 लाख 5 लाख रुपया लेके एक काउंटर पे चले जाए, वहाँ से जो है अपना ट्रक भर के या फिर पिकअप भर के या फिर ब्लोरो मार्शल जो भी है वो भर के हम सामान अपने दुकान पे लेके आ जाए, तो ये सारा सामान आपको एक जगह से नहीं मिलेगा। ये जितने भी मटेरियल्स है, सभी सामान की खरीदारी अलग अलग जगह से करनी होती है। ये हमारा जो हार्डवेयर का बिजनेस है, हार्डवेयर का जो ट्रेड है, ये ट्रेड ही ऐसा है कि इसमें जो भी मल्टीपल मटेरियल्स है, ये अलग अलग जगह से हमें खरीदना होता है। क्यों? अब यहाँ पे इस चीज़ को भी समझ लीजिए। बहुत ही शॉर्टकट में मैं आपको बताऊंगा और साथ में जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, इसलिए एकदम ध्यान से समझिए। देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो बिज़नेस है, हमारा जो व्यापार है, इसमें होता क्या है कि जितने भी बिजनेसमैन है, जितने भी दुकानदार है, जो होलसेलर्स है, जो डीलर है या फिर जो डिस्ट्रीब्यूटर है, सभी लोग अपने अपने तरीके से काम करते हैं। वो किसी एक मटेरियल को लेके उसमें महारत हासिल किए हुए होते हैं। अब जैसे आप देख लीजिए, कोई अगर पाइप फिटिंग के डिस्ट्रीब्यूटर है, वो सिर्फ और सिर्फ पाइप फिटिंग में ही डील करेंगे। वो फालतू में ये नल वगैरह, शावर वगैरह, ये सब आपको उनके काउंटर पे नहीं मिलेगा। आप उनके काउंटर पे जाइए, सिर्फ और सिर्फ पाइप फिटिंग मिलेगा, और वो उसमें काफ़ी महारत हासिल किए होते हैं। आप उनके काउंटर पे जाइए, या फिर उनका बैकग्राउंड पता कीजिए, या फिर उनका अचीवमेंट पता कीजिए, तब जो है आपको मालूम चलेगा कि अच्छा, इनको जो है ये सब अवार्ड मिला हुआ है। उनके काउंटर पे आप जाएंगे तो पीछे अवार्ड वगैरह दिखाई देंगे। तो उसमें जो है वो एक स्पेसिफिक तरीके से वो काम करते हैं। लोहे का जो मतलब जो आपका कील हो गया, नेल हो गया, जैसे आप कील बोलते हैं, नेल वही आपका जैसे 1.5 इंची हो गया, 2 इंची हो गया, 3 इंची हो गया, 4 इंची हो गया, 5 इंच का हो गया, कांटी जिसे बोला जाता है, तार हो गया, सेंटरिंग वायर जिसे काला तार बोलते हैं, जो कि मकान के कंस्ट्रक्शन में यूज़ किया जाता है। कुछ ऐसे दुकानदार होंगे जो सिर्फ और सिर्फ वही बेचेंगे। नारियल रस्सी हो गया, नारियल रस्सी एक्चुअली वीडियो में दिखाई नहीं दे रहा होगा, मेरा पीछे रखा हुआ है, पीछे भी बहुत सामान रखा हुआ है। तो नारियल रस्सी हो गया, ये सब जो सामान है वो उनका काम है। अभी जैसे पेंट हो गया, तो जो पेंट के डीलर होंगे, जैसे कि डीलर तो मैं भी हूँ, लेकिन मैंने क्या किया हुआ है, मैंने मल्टीपल जो है, यानी कि मेरे दुकान में मकान जो है, मकान के कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड सारा सामान मेरे दुकान में मिल जाता है, तो मैंने सब कुछ रखा हुआ है। तो कुछ ऐसे बिजनेसमैन होते हैं और कुछ ऐसे बिजनेसमैन होते हैं जो सिर्फ एक ही ट्रेड को, यानी कि एक ही चीज़ को वो लेके उसको सेल करते हैं, और उसमें जो है एक कह लीजिए महारत, मैंने इसलिए बोला ताकि आप उस चीज़ को समझ सकें। वो उस चीज़ के डिस्ट्रीब्यूटर कह लीजिए, या फिर डीलर कह लीजिए, या फिर होलसेलर कह लीजिए, ठीक है। तो ये तो चीज़ आप समझ गए कि इसमें जो भी सामान होते हैं, सेरेमिक आइटम हो गया, जैसे कि आपके टॉयलेट सीट हो गया, बेसिन हो गया, कमोड हो गया, जो भी चीज़ें हैं, ये सब जो है अलग अलग जगह से आते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं मैं कहाँ से खरीदता हूँ और आपको कहाँ से खरीदना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपको यही सजेशन दूंगा, अगर आप एक नए बिजनेसमैन हैं, आपने नया दुकान खोला है, या आप आगे चल के अपना नया दुकान खोलने जा रहे हैं, सबसे पहले आप माल की खरीदारी अपने लोकल से ही कीजिए। ये चीज़ हालांकि मैंने कई बार बताया हुआ है। एक्चुअली गर्मी काफ़ी है, एक फैन ऊपर लगा हुआ है, एक फैन यहाँ पे लगा हुआ है, एक कूलर भी लगा हुआ है। इसमें होता क्या ना, उमस बनने लगता है, तो उसी के लिए पसीना आ रहा है। खैर जाने दीजिए। तो जो भी चीज़ें हैं
आप शुरुआत में अपने लोकल होलसेलर से खरीदें। इसका बेनिफिट क्या होता है, ये चीज़ मैंने पहले भी कई सारे वीडियो में बताया हुआ है। इसका बेनिफिट होता क्या है, मैं दोबारा से बता देता हूँ। बहुत सारे ऐसे सामान होते हैं, बहुत सारे ऐसे मटेरियल होते हैं जो हमारे काउंटर पे वो सेल नहीं हो पाते हैं और उसमें हमारा पूंजी फंस जाता है। भाई शुरुआत में तो हमारे पास लिमिटेड पूंजी होता है और उतना आइडिया होता भी नहीं कि हमारे काउंटर से क्या बिक रहा है क्या नहीं बिक रहा है। हम तो एक कह लीजिए कि शुरुआत में हम ट्रेनिंग ले रहे हैं अपने काउंटर। तो ये सब जो है शुरुआत में हमें देखना होता है कि भाई कौन कौन सा सामान हम रखें अपने दुकान में, कैसे हम कस्टमर के साथ में डील करें, है कि नहीं। तो शुरुआत में जो भी मटेरियल है वो अपने लोकल होलसेलर से खरीदें। सेकंड थिंग ये होता है कि अगर आप शुरुआत में सोचेंगे कि हम बाहर से मटेरियल मंगवाए, जैसे मैं अभी मंगवाता हूँ, बाहर से मटेरियल मंगवाए और बाहर से मंगवाने के बाद में हम एरिया में सबसे जो है सस्ता सामान मंगवाएंगे और जो है उसको बेचेंगे, हम उस पर अच्छा प्रॉफिट कमाएंगे। उस चक्कर में होगा क्या, पता चलेगा कि बाहर आपने पैसा भेजा। भाई ऑब्वियसली ऐसा तो है नहीं कि अब वो आपको पहले दिल्ली वाले या मुंबई वाले या जो है गुजरात वाले आपको पहले ही मटेरियल भेज देंगे और बोलेंगे कि हाँ भैया जब मटेरियल पहुंच जाए तब जो है हमें पैसा देना। ये चीज़ तो कभी हुआ नहीं और ना ही कभी होगा, ठीक है। तो वहाँ पे होता क्या है कि आपने पैसा भेजा, आपने बोला कि भैया मुझे ये वाला नल चाहिए, वो ये वाला भेज देंगे। और इस नल में दोनों में ज़मीन आसमान की अंतर है। इसका पीवीसी क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है और इसका पीवीसी क्वालिटी जो है काफ़ी लोकल है और इसका जो परचेजिंग है दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो ये सब जो प्रॉब्लम्स होती है, ये प्रॉब्लम आपको फेस ना करना पड़े। आपका मन है 4 व्हीलर लेने का, आपको 4 व्हीलर चलाने नहीं आता है, आप सोच रहे हैं कि भैया जब हम गाड़ी ले लेंगे तभी जो है हम गाड़ी सीखेंगे। पता चला आपने 15 लाख 20 लाख का गाड़ी लिया और जो है आप सीख रहे हैं, कहीं पे स्क्रैच लग गया, कहीं पे डेंट लग गया, तो उस समय आपके मन में भी बहुत दुखी होगा। उसी तरीके से यही चीज़ होता है, बाहर से मटेरियल मंगवाएंगे, आप मंगवाएंगे ये वाला नल, वो भेज देंगे ये वाला नल। आप मंगवाएंगे 100 पीस, वो पता चला 95 पीस भेजेंगे, 5 पीस आपका कम हो गया उसमें। आप बार बार कॉल करके परेशान हो रहे हैं, उनके पास टाइम नहीं है, उनके पास भाई वहाँ पे दिल्ली में तो बहुत जगह से लोग पहुँचते हैं, वो आपका कॉल नहीं उठाएंगे। बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो इसीलिए शुरुआत में अपने लोकल होलसेलर से मटेरियल लीजिए, थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में काम कीजिए। शुरुआत में जो है 12 पीस पाइप ले लीजिए, नल जो है 12 पीस 15 पीस ऐसे करके ले लीजिए। इसी तरीके से डील कीजिए। जब आपको एक्सपीरियंस हो जाए, जब आप अच्छे तरीके से सब कुछ सीख जाए कि कौन सा सामान में कितना मार्जिन होता है, किस सामान का जो खरीदारी है वो कितना होना चाहिए, ये सारा कुछ जब आप सीख जाएंगे तब जो है बाहर से मटेरियल मंगवाइए। काफ़ी लोग जो है परेशान होते हैं कि सर हम जो है बाहर से ही मटेरियल मंगवाएंगे, आप कहाँ से मंगवाते हैं, आप प्लीज़ बताइए, उनका नंबर दे दीजिए, हम जो है डायरेक्ट उन्हीं से डील करेंगे। तो ऐसा नहीं होता है फ्रेंड्स। ऊपर में हवाई वाली बातें नहीं है, इसको ग्राउंड लेवल पे समझ के देखिए, सोच के देखिए। कभी आपने ठोकर खाए नहीं है, मैंने बहुत ठोकर खाए हुए हैं, मुझे जो है बहुत ठगा गया है, काफ़ी लोग ने मुझे ठगा हुआ है। शुरुआत में मैं भी जो है लोकल से ही काम करता था, धीरे धीरे जो है मैंने हिम्मत किया, बाहर से माल मंगवाना शुरू किया। बहुत सारे जो है मेरे साथ में चीटिंग हुए हैं। तो ये सब आपके साथ में ना हो, इसलिए ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। अब बारी आती है कि भाई अगर आप बाहर से ही मंगवाना चाहते हैं, जैसे कि आपने काम कर लिया, आपको एक्सपीरियंस हो गया, आप कहाँ से मंगवाएं। तो देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको गाइड कर दूंगा, लेकिन मैं किसी भी वहाँ के डीलर का, किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर का या किसी होलसेलर का या किसी भी नमूने का मैं नंबर वहाँ का नहीं दूंगा। मैंने ये चीज़ पहले भी कई बार बताया कि कल होके अगर कोई भी आपके साथ में स्कैम होता है, कोई भी फ्रॉड होता है, तो उसमें आप सीधा कहेंगे कि भैया मैं उससे मिला हुआ हूँ। कौन सा माल कहाँ से मंगवाना मैं आपको बता देता हूँ। सीपी फिटिंग्स के जो भी मटेरियल्स होते हैं, जैसे कि मैंने आपको ये अभी एंगल कॉक दिखाया, ये सबसे लोकल है, बहुत ही सस्ते रेट में वहाँ पे मिलता है और इस पे जो है बहुत अच्छा प्रॉफिट भी है। देखने में आपको एकदम स्टील का, एकदम ब्रास का लगेगा, स्टील पॉलिश ऐसा लग रहा है, लेकिन ये प्लास्टिक के ऊपर में। अगर आप दुकानदार हैं, आप इसको बेचते हैं, तो आपको इसके बारे में अच्छे तरीके से मालूम भी होगा। तो ये बहुत ही कम रेट में मिल जाता है और इसका जो सेलिंग प्राइस है, यानी कि इसको जो बिक्री रेट है इस एंगल कॉक का, वो काफ़ी अच्छा है। काफ़ी अच्छे रेट में काफ़ी लोग जो है बेच लेते हैं और इस पे जो है आराम से अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो इस टाइप के जो एंगल कॉक हो गए, उसके बाद में ये शावर हो गए, ये सब जो भी आप नल देख रहे हैं यहाँ पे सैंपल में जो टंगे हुए हैं, उसके बाद में आपका टावल रॉड हो गया, टावल रिंग हो गया, उसके बाद में फ्लैंग हो गया, उसके बाद में आपका हेल्थ फॉसेट हो गया, उसके बाद में कॉन्सिल्ड हो गया, बिप कॉक हो गया, लॉन्ग बॉडी हो गया, कितना मैं गिनती करवाऊँ आपको, टेफ्लॉन टेप हो गया, और भी बहुत सारे ऐसे आइटम्स आते हैं सीपी फिटिंग्स में। 2 वे बिप कॉक हो गया, 2 वे एंगल कॉक हो गया, वॉशिंग मशीन वाले नल हो गए। तो बहुत सारे जो सीपी फिटिंग्स के जो मटेरियल्स है, अगर आपको सही रेट पे ख़रीदना है तो आप दिल्ली चले जाइए। दिल्ली में इसके लिए आप चाबड़ी बाज़ार चले जाइए, सबसे अच्छा जो है वहाँ पे बहुत सारे आपको सेलर्स मिल जाएंगे।
वहाँ पे जो है ये सब का अच्छा रेट आपको मिल जाएगा। 2-3 काउंटर पे आप विजिट कीजिए, 2-3 काउंटर से रेट का पता कीजिए, तब जो है वहाँ से माल की खरीदारी कीजिए। कभी भी जब भी आप चावड़ी बाज़ार जाते हैं तो पहले जाने से पहले ही अपना घर पे या होटल में पूरा लिस्ट तैयार कर लीजिए। होटल में उतना टाइम नहीं मिलेगा आपको, पूरा लिस्ट तैयार कर लीजिए क्या क्या सामान आपको लेना है। दूसरा चीज़ सॉरी, सामान जब आप ले लेते हैं, पेमेंट कर देते हैं, उसी समय आंखों के सामने में पैकिंग करवाइए। पैकिंग करवाने के बाद में लगे हाथ उसको ट्रांसपोर्ट में डलवा दीजिए। ट्रांसपोर्ट में जहाँ पे भी आपका एड्रेस है, जहाँ पे आपको मंगवाना है, वहाँ का एड्रेस देके आप उसको लगवा दीजिए वहाँ की गाड़ी में। या नहीं तो आप रेलवे के थ्रू भी मंगवा सकते हैं पार्सल, लेकिन वो रेलवे के थ्रू मंगवाना बहुत टेंशन हो जाता है, रेलवे के थ्रू मंगवा ही मत। हाँ, अगर आपके पास में एक बैग है, एक बैग मटेरियल हो रहा है और ऐसा रूट आपका है कि आपको मेट्रो का सफ़र ना करना पड़े, क्योंकि मेट्रो में इस सब का छानबीन काफ़ी अच्छे तरीके से होता है, तो ये भी चीज़ आप ध्यान रखें। मेट्रो में आपको रोक लिया जाएगा, धड़ दबोचा जाएगा, ठीक है, तो धड़ लिया जाता है मेट्रो में। तो अगर आप डायरेक्ट जैसे चावड़ी बाज़ार से ऑटो लेके आप पुरानी दिल्ली या नई दिल्ली स्टेशन पहुंचते हैं, वहाँ से डायरेक्ट ट्रेन पकड़ के आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं, तो बहुत इजी है। ट्रेन में आराम से उसको जो है सीट के नीचे में रख दीजिए और वहाँ से लेके आ सकते हैं। तो इसमें क्या होगा कि कम खर्च में आ जाएगा, लेकिन सबसे सुविधा है कि आप ट्रांसपोर्ट से मंगवा लीजिए माल। बहुत सारे रूट में जो है ट्रांसपोर्ट का सर्विस नहीं अवेलेबल होता है। बहुत सारे ऐसे डेस्टिनेशन में, जैसे हमारे उड़ीसा के भाई है, हमारे व्यूअर है, उनके लोकेशन पे ट्रांसपोर्ट का सर्विस है ही नहीं, और है भी तो बहुत दूर में। तो वो लोग जो है इस तरीके से डील कर सकते हैं, इस तरीके से काम कर सकते हैं। रही बात यहाँ पे जो है मेन ध्यान देने वाली बात ये है कि जब भी आप मटेरियल की खरीदारी करते हैं वहाँ पे, तो सामने में उसको पैकिंग करवाइए, ताकि जो है वो ये ना करे कि आपने दिया ये वाला नल का ऑर्डर और वो डाल दिए ये वाला, तो ये सब बगलिंग वहाँ पे ना हो। डी माल वो ना दे, कॉपी माल जो होता है वो सब ना दे। अब जिस चीज़ का ऑर्डर दे रहे हैं वही चीज़ आपको मिले। उसके बाद में फ्रेंड्स, जो टूल्स वगैरह अगर आपको लेना है, जैसे कि ग्राइंडर मशीन हो गया, उसके बाद में आपका पिलास हो गया, पेचकस हो गया, टेस्टर हो गया, आपका बैरिंग पुलर हो गया, उसके बाद में आपके जो भी मोटर हो गए, वाटर पंप हो गए, बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स की तो गिनती नहीं है। तो इसका अगर आपको मार्केटिंग करना है, इसका खरीदारी करना है, इसका परचेजिंग करना है, तो उसके लिए आप चले जाइए मीना बाज़ार। मीना बाज़ार में जो है आपको इस टाइप के जो भी मटेरियल्स है, यहाँ तक कि फ्रेंड्स वहाँ पे जो है चोरी का भी माल आपको मिल जाएगा, सेकेंड हैंड मटेरियल्स भी मिल जाएंगे। वहाँ से जो है आप माल को लाके और अपने दुकान पे उसको सेल करके अच्छा पैसा कमा सकते। तो दोस्तों, दिल्ली का जो मार्केट है वो सीपी फिटिंग के लिए बेस्ट है। आप अपने दुकान में जो भी सीपी फिटिंग्स का मटेरियल की खरीदारी करेंगे तो दिल्ली के चावड़ी बाज़ार से खरीदें, और जो भी आपका टूल्स वगैरह खरीदना हो वो आप मीना बाज़ार से खरीदें, वहाँ पे आपको बेस्ट रेट में मिल जाएगा। अब बारी आती है पाइप फिटिंग की। पाइप फिटिंग देखिए फ्रेंड्स, पाइप फिटिंग कुछ ऐसे मटेरियल्स है जो कि काफ़ी बड़े बड़े साइज़ के होते हैं, काफ़ी लंबे साइज़ के होते हैं। इसका अदर स्टेट से मंगवाने में कोई फ़ायदा नहीं है। आप किसी भी स्टेट का कंपैरिजन कर लीजिए। जैसे मैं बिहार में हूँ, तो बिहार से जो है मैं चाहूँगा कि मैं दिल्ली से मंगवाऊँ, मैं चाहूँगा यूपी से मंगवाऊँ, मैं चाहूँगा मैं उड़ीसा से मंगवाऊँ, मैं चाहूँगा कि भाई मैं मुंबई से मंगवाऊँ, तो इसमें जो है कहीं से भी कोई भी बेनिफिट नहीं है। हमारे यहाँ पे जो सबसे बड़े डिस्ट्रीब्यूटर है वो है पटना में, वहाँ से हम लोग माल मंगवाते हैं। कई बार मुजफ्फरपुर से भी लेते हैं, कई बार जो है सीतामढ़ी से भी लोकल परचेजिंग भी कर लेते हैं। तो हम लोग करते क्या है कि जहाँ पे रेट हमें अच्छा लगा, हमने पटना भी पता किया, मुजफ्फरपुर में भी पता किया, और पता कर लिया अपने सीतामढ़ी यानी कि अपने लोकल होलसेलर से। जहाँ का भी रेट हमें अच्छा लगता है वहाँ से जो है पैसा फेंकते हैं, माल हमारे पास में आ जाता है। तो ये जो भी आपके पाइप फिटिंग के मटेरियल्स है, इसका जो खरीदारी है आप अपने एरिया के होलसेलर से ले सकते हैं, क्योंकि ये सब बड़े बड़े आइटम है। आपके मन में ये भी सवाल आ रहे होंगे कि भैया हमारे एरिया में इसका कौन होलसेलर है, इसका कौन डिस्ट्रीब्यूटर है, मुझे इसकी जानकारी नहीं है, प्लीज़ आप चेक करके बता दीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, आप अगर बोलेंगे कि भाई मैं हरियाणा से हूँ, हमारे हरियाणा में इसका होलसेलर कौन है, तो ये चीज़ बताना पॉसिबल नहीं है। भाई वहाँ पे अगर कोई होगा दुकानदार, कोई होलसेलर होगा, तो वो अब ऐसा तो नहीं है कि वो कंपनी में लिस्टेड है या कंपनी के साइट पे उनका जो है कोई आईडी वगैरह बना हुआ है, तो मैं वहाँ से चेक करके आपको बता दूँ। ये चीज़ जो है आपको खुद से ही चेक करना होगा। उसके बाद में फ्रेंड्स अब बारी आती है सैनिटरी आइटम। सैनिटरी आइटम के लिए फ्रेंड्स गुजरात फेमस है। गुजरात में जो भी सेरेमिक के आइटम्स होते हैं वहाँ पे जो इसका मैन्युफैक्चरिंग है, बहुत बड़ा यूनिट है, बहुत बड़ा प्लांट है इसका। तो वहाँ से अगर आप मंगवाते हैं तो वहाँ से आपको काफ़ी सस्ता पड़ेगा। लेकिन अब यहाँ पे इस चीज़ को भी जान लीजिए, वहाँ से जब भी आप मंगवाएंगे तो एक बार में जो है आपको बल्क क्वांटिटी में मंगवाना होगा, यानी कि एक एक ट्रक मंगवाना होगा, तब जाके आपको वो पोस्ट पड़ेगा, या कह लीजिए वो आपको सस्ता पड़ेगा। अभी जैसे होता क्या है, कई बार जैसे ट्रक भी मंगवाते हैं कई लोग, कई बार होता क्या है कि 2-4 आदमी मिलके, जैसे मैं पहले करता था कि मैं 3-4 आदमी मिलके हम लोग मंगवाते थे, लेकिन उसमें डैमेज भी बहुत निकलता है, और जब डैमेज निकलता है तो वो हमारा ही नुकसान जाता है।
सेरेमिक ऐसे आइटम होते हैं कि जिस पे अगर आपका डैमेज हो गया, आप अपने लोकल होलसेलर से भी मंगवाते हैं या किसी डिस्ट्रीब्यूटर से मंगवाते हैं, एक बार अगर गाड़ी वहाँ से चली गई, वहाँ पे गिनती होकर रख दिया, गाड़ी पे लोड हो गया, तो वो आपका काउंटिंग में हो चुका है। अब वो रास्ते में डैमेज हो या जो भी हो, उसका पेमेंट आपको करना ही होगा। तो हालांकि ऐसा नहीं है कि भाई ड्राइवर आपको वो तोड़ के ला रहे हैं या पटक के ला रहे हैं, ऐसा भी नहीं होता है, इतना भी चीटिंग नहीं होता है, लेकिन उसमें कुछ कुछ डैमेज हो ही जाते हैं। तो सैनिटरी आइटम अगर आपको अपने दुकान में रखना है, इसके लिए बेस्ट ऑप्शन यही रहेगा कि आप अपने लोकल होलसेलर से ही लीजिए। भले वो 10 रुपया 15 रुपया, कंपटीशन का मार्केट है, 10 रुपये 15 रुपया अगर वो रख के बेच रहे हैं, वो रख के तो बेचेंगे नहीं, क्योंकि उनको भी कमाना है। तो आप वहाँ पे दे के ले लीजिए, फ़ायदा इसी में है। क्योंकि वो अगर आप बाहर से मंगवाएंगे तो उसमें जो है आपका नुकसान ही है। उनके लिए वो चीज़ है जो बड़े बड़े होलसेलर्स है, जो पूरे हर जगह पे सप्लाई कर रहे हैं, उनके अंडर में कम से कम 50 से 100 रिटेलर्स है, तो उनके लिए वो चीज़ काफ़ी अच्छा है। अगर आपके अंडर में आप भी होलसेलर करना चाहते हैं, आप भी होलसेलिंग का काम करना चाहते हैं, तो आप भी जो है बड़े बड़े गाड़ी मंगवा सकते हैं और अपने अंडर में जो भी आपके रिटेलर्स हैं उनको आप सप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपके अंडर में कम से कम 50 से 100 रिटेलर्स होने चाहिए। उसके बाद में फ्रेंड्स, अब यहाँ पे बारी आती है हैंडपम्प के जो भी स्पेयर पार्ट्स होते हैं, जो आपके चापाकल जिसे बोलते हैं, हैंडपम्प के जो भी पार्ट्स होते हैं, जैसे कि मैंने आपको ये गैस किट दिखाया, सिंगूर का गैस किट हो गया, इसके वॉशर हो गए, इसके भेल हो गए, जो भी इसके एसेसरीज आइटम होते हैं, वॉशर जो आपका ये वाला हो गया, ये सब, तो इसके लिए सबसे बेस्ट मार्केट है वो है आपका कोलकाता। हम लोग भी वहीं से मंगवाते हैं, अगर बल्क में मंगवाना होता है तो वहीं से मंगवाते हैं, काफ़ी अच्छा रेट वहाँ पे मिल जाता है। उसके बाद में फ्रेंड्स, अब बारी आती है जो मोटे मोटे आइटम है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ब्रास से रिलेटेड अगर मटेरियल्स खरीदना है आपको, जैसे कि जो आपके चेक वेल हो गए, बॉल वेल हो गए, बड़े बड़े जो वाल्व आते हैं, ये सब अगर आपको लेना है तो उसके लिए सबसे बेस्ट मार्केट है जहाँ से मैं लेता हूँ, वो है आपका पंजाब का जलंधर। जलंधर में इसका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और वहाँ पे जो है ये सब आपको काफ़ी बेस्ट रेट में मिल जाएंगे। तो जो भी लोकेशन, जो भी पॉइंट्स, जो भी जगह मैंने आपको बताया, यहाँ से हम लोग का माल आता है और देख लेते हैं जहाँ का रेट हमें अच्छा लगता है। मोस्टली जो है हमारे पटना में ही अच्छे रेट मिल जाते हैं, मोस्टली जो है दिल्ली में भी अच्छे रेट मिल जाते हैं। जहाँ पे भी रेट अच्छा लगता है वहाँ से हम लोग मंगवा लेते हैं। अभी जैसे कि ये देखिए, ये आपको यहाँ पे पूरा दिख रहा होगा, ये 6 बॉक्स मैंने मंगवाया हुआ है। ये है पूरा ग्लास ब्रिक। ग्लास ब्रिक जो है मैंने इस बार मुजफ्फरपुर से मंगवाया, पटना का रेट मुझे ज़्यादा लगा। हालांकि पहले मैं पटना से मंगवाता था, लेकिन जो है इस बार मुझे पटना का रेट ज़्यादा लगा, तो उसके लिए मैंने ये इसको मुजफ्फरपुर से मंगवा लिया। यहाँ पे मैं एक पीस आपको खोल के दिखा दूँ। ये जो है फ्रेंड्स काफ़ी अच्छा बिकने वाला सामान है। एक्चुअली ये छत के ढलाई में इसका यूज किया जाता है। तो ये देखिए, मैं आपको एक पीस दिखा देता हूँ। ये थाईलैंड का मैन्युफैक्चरिंग है, यानी कि थाईलैंड में ये बनता है। ये ग्लास ब्रिक हो गया, यूनिक आइटम है, बहुत जगह पे ये चीज़ मिलता भी नहीं है। यहाँ पे फ्रेंड्स मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, आज ही के दिन अभी ये ग्लास ब्रिक मैंने अपने हाथ में लिया तब मुझे ये याद आया। ये देखिए, ये एक बॉक्स है, एक बॉक्स में आपका 6 पीस रहता है। हमारे एक व्यूअर है जो कि रांची के हैं, उन्होंने ये एक बॉक्स अभी सैंपल के लिए उन्होंने मंगवाया। यहाँ पे आप देख सकते हैं बस का जो नंबर प्लेट है उसका फ़ोटो भी है। एक्चुअली हुआ क्या कि उन्होंने मेरा कोई वीडियो देखा था ग्लास ब्रिक का, तो उनको लगा कि भाई ये सब जो चीज़ें अपने दुकान में रखना चाहिए, और जैसे मैं भी रखता हूँ क्योंकि ये एक यूनिक आइटम है, इस पर प्रॉफिट काफ़ी अच्छा है। कई लोग तो इसको 400 रुपये 500 रुपये पर पीस बेच लेते हैं, अलग अलग डिज़ाइन बता के। भैया ये प्लेन वाला है, इसका जो है इसका कम रेट है, इसमें काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है, इसमें बबल्स है तो ये लेंस की तरह काम करेगा, रोशनी काफ़ी अच्छा रिफ्लेक्ट करेगा। तो उस तरीके से वो लोग जो है इसको सेल कर लेते हैं। तो वो जो हमारे रांची के जो व्यूअर है उनको लगा कि भैया ये यूनिक आइटम है, इसको अपने दुकान में रखना चाहिए, इसीलिए उन्होंने ये एक बॉक्स सैंपल के तौर पर मंगवाया है। उन्होंने कहा कि भाई अगर सही तरीके से माल आ जाता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होता। हालांकि हमारे यहाँ पे थोड़ा सा ट्रांसपोर्ट का लेके इशू है, माल बाहर से आता है लेकिन यहाँ से बैक में भेजने में अटैच करना पड़ता है, यानी कि एक ट्रांसपोर्ट से दूसरे ट्रांसपोर्ट में, तो ये सब जो है थोड़ा मोड़ा प्रॉब्लम है। तो वही चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ फ्रेंड्स कि ये इस टाइप के जो भी मटेरियल्स है इसको अपने दुकान में रखिए ताकि आपको अच्छा बेनिफिट मिले। और रेट के लिए हमेशा फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने ये अभी आपको बताया कि इस बार जो है मैं पहले हमेशा पटना से लेता था, लेकिन इस बार ये मैंने मुजफ्फरपुर से मंगवाया क्योंकि जो है पटना का रेट मुझे ज़्यादा लगा। तो कुछ जो मटेरियल्स हम लोग लोकल भी लेते हैं, कुछ मटेरियल्स हम लोग बाहर से भी मंगवाते हैं। ये सब जो चीज़ें इसी तरीके से हम लोग डील करते हैं। उसके बाद में फ्रेंड्स अब बारी आती है गार्डन पाइप की। तो गार्डन पाइप फ्रेंड्स आप लोग को मालूम ही है कि मैं हमेशा फैक्ट्री से ही लेता हूँ। एक बार मैंने आपको फैक्ट्री का भी वीडियो भी दिखाया था जहाँ पे गार्डन पाइप बनता है, जो भी आपके डिलीवरी पाइप होते हैं, गार्डन पाइप होते हैं। तो ये सब जो चीज़ें हमारे यहाँ के लोकल में ही इसका फैक्ट्री है और मैं वहीं से जो है इसका परचेजिंग करता हूँ। आप लोग को जो है मार्केट में उतरना पड़ेगा। यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ फ्रेंड्स, अगर आप सोचेंगे
कि भाई मेरे सामने में चावल दाल सब्जी कोई लगा के दे दे, कोई इसको मिला के दे दे, कोई मुंह तक हमें दे दे, तो चबाना आप ही को पड़ेगा। तो इसीलिए फ्रेंड्स मार्केट में निकलिए, बाहर निकलिए, घूमिए फिरिए, कौन सा माल कहाँ से लेना चाहिए, किसका कैसा रेट है, वो दुकानदार क्या रेट दे रहा है, वो होलसेलर क्या रेट दे रहा है, उसका सस्ता है या इसका सस्ता है, ये सब चीज़ जो है टैली करना होता है, पता करना होता है। उनका नंबर लेके सेव करके रखना होता है, उनका नंबर लेना होता है, उनका नंबर लेना होता है। आराम से जो है काउंटर पे बैठे रहिए, जब ऑर्डर लगाना हो, जहाँ का रेट सस्ता हो उनसे रेट पूछ लीजिए, जहाँ का सस्ता हो वहाँ पे ऑर्डर लगा दीजिए। तो इसी तरीके से हम लोग भी काम करते हैं। उसके बाद में फ्रेंड्स अब बात आती है तार और कांटे। तो तार और कांटे जो आपके वायर और नेल होते हैं, वायर नेल ये सब जो है थोड़ा थोड़ा अपने दुकान में रखिए, और इसको जो है हमेशा अपने लोकल होलसेलर से ही लीजिए। ये मैं अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। पहले मैं बाहर से मंगवाता था, जिसमें मेरा अच्छा खासा लॉस भी होता था। मैं बाहर से मंगवा के सप्लाई भी करता था अपने एरिया में, लेकिन इसमें होता क्या है कि माल जो है बहुत ज़्यादा डंप होता है। ये वायर और जो नेल होते हैं ये होते हैं आपके लोहे के, और थोड़ा सा भी इसमें जो है मॉइस्चर आया या कह लीजिए बारिश का समय आ गया या बारिश का सीज़न आ गया, तुरंत जंग लग जाता है। अगर 1 से 1.5 महीना भी माल अगर रखा रह जाता है गोडाउन में, तो ये तुरंत लाल हो जाता है, जंग लग जाता है। उसके बाद में इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, कोई लेता भी नहीं है और कोई पूछता भी नहीं है। फिर रिटेलिंग में भी इसको निकालना प्रॉब्लम हो जाता है। तो तार कांटे या जो आपके वायर हो गए, सेंटरिंग वायर हो गए, जो नेल हो गए, इसको जो है हमेशा एक एक बैग अपने दुकान में रखिए। 25 केजी 20 केजी का बैग आता है, और एक एक बंडल तार लेके रखिए। जितना जो है आपका बिके उसी हिसाब से माल अपने दुकान में रखिए। तो कुछ इस तरीके से काम कीजिए। अगर आप इसी तरीके से काम करेंगे, जो तरीका मैंने आपको बताया है, तो आपको कभी भी लॉस नहीं लगेगा, कभी भी आपको कहीं पे नुकसान का सामना नहीं करना पड़ेगा। बाकी दोस्तों आगे जो भी मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो भी जो नॉलेज है या इधर उधर की जो भी जानकारी है, उसके लिए तो मैं हूँ ही। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, मेरा इंस्टाग्राम एक चैनल है उसको भी फॉलो कर लीजिए, हमारे जो चैनल का मेंबरशिप है वो भी आप ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको रेट से संबंधित जो जानकारी है वो भी आपको मिलती रहे। जैसे कि अभी इसका जो रेट है मैं कल ही अपलोड करने वाला हूँ, तो उसके लिए आपको चैनल का मेंबरशिप लेना होगा, क्योंकि इसका जो रेट है या जो भी सामान का जो प्राइस है वो मैं पब्लिकली शेयर नहीं कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि ये काफ़ी लोग जानते भी है कि ये बहुत ही कम रेट में मिलता है, बहुत ही मिनिमम रेट में मिलता है। अगर इसका जो रेट है मैं पब्लिकली शेयर कर दूं, फिर जो है काफ़ी सारे दुकानदार जो है वो कमा भी नहीं पाएंगे, मुझे गाली भी देने लगेंगे, और यहाँ तक कि मैं भी नहीं कमा पाऊँगा। तो ये सब जो भी सीपी फिटिंग्स के आइटम हो गए, जो इधर उधर के जो भी सामान हो गए, दुकान का जो भी मटेरियल आप देखते हैं, ये सारे सामान का जो रेट है वो मैं हमारे यूट्यूब के चैनल के मेंबरशिप में ही उसको अपलोड करता हूँ। उसके बाद में कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशंस होते हैं, यानी कि कस्टमर के साथ में हम कैसे डील करें। कोई कस्टमर अगर कहीं से रेट लेके आया हुआ है और वो बता रहा है कि भैया फलाने जगह मुझे वहाँ पे इतने में मिल रहा है, और फिर उस कस्टमर को हम कैसे पकड़े। तो ये सब जो इन्फॉर्मेशंस होती है, ये सब जो इस टाइप की जानकारी है, वो मैं मेंबरशिप सेक्शन में ही अपलोड करता हूँ। तो इस टाइप की जो भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आप चैनल का मेंबरशिप ले लीजिए, ताकि आगे भी इस टाइप के इन्फॉर्मेशंस आपको मिलते रहे। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ यहाँ पे जो भी चीज़ मैंने आपको बताया वो आप लोग समझ गए होंगे। अगर आपका कोई डाउट है या कोई ऐसा पॉइंट जो मैंने कवर ना किया हो, या कोई चीज़ अगर आपको पूछना है, तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए फ्रेंड्स गुड बाय एंड टेक केयर।